आज चुनाव के नतीजे घोषित होने वाले हैं। कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे और कुछ ही देर से मतलब है कि 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और इस बार पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। तो इसलिए किसी मुगालते में ना आए और 10:30 बजे के पहले जितने रुझान आते हैं उनको तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया की टट्टी समझकर उनसे कतराते हुए वैसे ही निकल जाएं जैसे किसी नाले या दुर्गंध से भरे पाप में कीच को देखकर आप निकल जाते हैं, क्योंकि ये वही मीडिया है जिसने धर्मेंद्र को मार दिया। अभी अभी ये अभी अभी मारा था। ये वही मीडिया है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोगों की इतनी भद पिटवाई, हमारे सेनाओं के सारे पराक्रम पर इन लोगों ने कोलतार मरोड़ दिया, क्योंकि ये कभी इस्लामाबाद पहुंच रहे थे, कभी पेशावर पहुंच रहे थे। यानी कुल मिलाकर आज का मीडिया अपनी प्रासंगिकता इतनी खो चुका है कि मैं खुद को पत्रकार कहने में शर्मिंदा महसूस करता हूं। और इस बीच एंडी ब्रो लगातार चाय पी रहे हैं और आपको उनके माइक से छनकर घूट घाट की आवाज आ रही होगी, तो एंडी ब्रो को माफ कर दीजिएगा, इनका दूध बात है, अभी अभी सो के उठ। एंडी ब्रो, चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और मैं और आप अलग अलग चैनल्स पर लाइव के लिए उपलब्ध रहेंगे। आलोक वाणी पर हम लाइव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी तकनीकी दिक्कतें हैं। मैं किसी सुदूर जगह बैठा हुआ हूँ, एंडी ब्रो यात्रा में है, इसलिए हम लोग लाइव पर नहीं बैठ पा रहे हैं। लेकिन अगले चुनाव से, चाहे कोई भी चुनाव हो, हम लोग लाइव पर भी आएंगे। फिलहाल आप मुझे तो प्रारब्ध पर देख सकते हैं 8 बजे के बाद से। एंडी ब्रो कहाँ कहाँ जाएंगे वो पता बताते रहेंगे, लेकिन जल्दी में मैं बता दूं आपको कि 10:30 बजे के पहले किसी रुझान को नहीं मानिएगा। एंडी ब्रो, आपकी क्या तैयारी है? मेरा इधर है, ओप इंडिया पे होंगे और प्रभात खबर बिहार पे होंगे, तो दिन भर हम भी व्यस्त होंगे, इसलिए समय दे पाना सीधे सीधे लाइव पर थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे समय निकाल लेने की, ताकि बीच में कम से कम एक बार जब थोड़ा सा रुझान वगैरह आ जाए तो उस समय कुछ कहा जा सके, कुछ बताया जा सके। फिलहाल जो स्थिति है वो यही है कि जनता जो है वो तो निश्चिंत है ही, नेताजी लोग भी बड़े निश्चिंत भाव से जो है वो मिठाई बनवा रहे हैं। और आमतौर पर लड्डू वड्डू बाकी जगहों पर आपने देखा होगा, लेकिन बिहार चूंकि राजनीति की प्रयोगशाला है, तो यहाँ पे छोटे सरकार जो है वो गुलाब जामुन बनवा रहे थे, तो इस बार वही ट्रेंडिंग है। तो आगे से वही ट्रेंडिंग रहेगा, ये मान के चलिए, आगे से चुनाव में गुलाब जामुन निकले करेंगे। तो ये बदलाव लेकिन क्या है? लेकिन एक बड़े मजे की बात है आनंद जी कि सूरज भान भी 2 लाख रसगुल्ला बनवा लिए हैं और अनंत सिंह भी। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि ऐसे लोग जब चुनाव में उतरते हैं तो फायदा जनता का होता है, जनता का फायदा होना चाहिए, इसलिए ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा चुनाव में उतरना चाहिए। सोचिए कि अगर 4 ऐसे लोग उतरे हुए होते तो 10 लाख रसगुल्ले बनते मोकामा में, कितना फायदा होता जनता मेरा सवाल ये है कि का, इनमें से एक तो हारेगा, कम एक। फायदा हो जाता। मेरा सवाल ये है कि इनमें से एक हारेगा, या तो सूरज भान की पत्नी हारेंगी या संत, आपके शब्दों में संत श्री अनंत सिंह जी हारेंगे। तो ये दोनों माफिया जो हैं, इनमें से एक तो हारेगा ही। तो हारने वाला क्या करेगा उन रसगुल्लों का और उन मिठाई का? उसको जनता में बांट देगा, कुत्तों को खिला देगा। तो वो कमाई इलाके के कुत्तों का भी फायदा होने वाला है आज। आज मकाम के कुत्तों की भी दावत होगी। आपने वो कहानी तो पढ़ी ही होगी, वो प्रेमचंद की कहानी थी जिसमें 2 जो होते हैं वो चर्मकार या ऐसे ही डोम वगैरह के पेशे से होते हैं, और कैसे उनको जो पूड़ियां मिल गई थी उसके बारे में वो छक के वर्णन कर रहे होते हैं। हाँ, कफन कहानी, भीखू और माधव, जो नहीं उन्होंने 25 साल पहले, देखिए प्रेमचंद प्रेमचंद टाइप के कम्युनिस्टों का गरीबी का वर्णन देखिए भाई साहब, आपकी आत्मा सिहर उठेगी। सोचिए कि 2 व्यक्ति जिन्होंने 10 साल पहले कोई भोज खाया, वो भी पूरी और सब्जी का, वो व्यक्ति 10 साल पहले के उस स्वाद को याद करके और चटखारे ले रहे हैं। ये भयंकर गरीबी हमारे, अरे आज तो जन्मदिन भी है उस लंपट प्रधानमंत्री का, हिंदू द्रोही। ओहो, अच्छा, चचा रंगले चचा का जन्मदिन भी है। दुष्ट मोदी जीवा ने पूरा प्रयास किया था कि लोगों को याद न रहे नेहरू जी का जन्मदिन।
इसीलिए हाँ बिहार चुनाव की चीजें जो है वो इस दिन पे किए थे। अब 13 को भी हो सकते थे, 15 को भी हो सकते थे, 14 को ही करना क्यों जरूरी था? तो और इस नेहरू बीच टेढ़ा प्रेरणा मेढ़ा जो है इस सफेद तो धाड़ी वाले व्यक्ति की, तो उसने जो है 14 तारीख को ही करवा दिया, ताकि नहीं, जो है वो देखिए खानदान को तो भुला दिया है जनता की स्मृति से, क्योंकि देखिए अभी 31 अक्टूबर गुजरा। मैंने इंदिरा के बारे में, इस देश की एकमात्र तानाशाह प्रधानमंत्री जो 70 साल में हुई, उसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। उसी तरह वो जो असली पप्पू था राजीव गांधी, उसकी यौम शहादत या यौम विलादत, इन तमाम चीजों पर मैंने उतना नहीं देखा जो पहले हिंदी से लेकर अंग्रेजी तक के अखबार से लेकर टीवी वीवी, युवा प्रधानमंत्री, आंखों में एक सपना, और पता नहीं क्या युवा क्या तुर्क, था। युवा तुर्क, युवा तुर्क कहा जाता था। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि ससुर वो उस समय का कंप्यूटर सब भी भारी होता था जी, कै ठो लादा होगा, मैंने पप्पू कितना अपने इस पर कंधे पर लाद लिया होगा। वो भी अक्सर आते जाते रहते थे, एक बार में एक लेकर के आते होंगे, साथ में उनके पत्रकारों का जखीरा भी तो रहता था। वो लोग मदद नहीं करेंगे क्या? पत्रकारों हाँ, का जखीरा था, बरखा पांडे से, बरखा दत्त से लेकर के, और कितने बड़े बड़े जो सुंदर सुंदर पत्रकाराएं हुआ करती हैं, वो सभी जाती थी एरोप्लेन से। तो वो लोग क्या मदद नहीं करेंगी सिर्फ घूमने के लिए? खराब करने के लिए मैं क्या करूं? दर्शकों आप ही बताइए, ये व्यक्ति ऐसा, मतलब बाल जाने के साथ इनका सौंदर्य बोध भी चला गया है। अब ये लेडी गोविंदा को कह रहे हैं कि सुंदर पत्रकार है। अरे अरे महाराज, कुछ तो सुबह सुबह याद भी करवाइए तो महाराज किसको। अब आप कह दीजिए कि आरजेडी की जो दो डायने अभी लगातार कर रही हैं हल्ला गुल्ला, की हमने मनुवादियों को भगा दिया, पेर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो आप चर्चा करने लगे तो भाई साहब मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन वापस अब बिहार चुनाव पर आपका प्रार्थना। कहावतों में प्राप्य षोडशे वर्षे सूकरी च अप्सरायते कहा जाता है कि 16 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करने पर सुअरी भी अप्सरा दिखने लगती है। 16 के हैं आप, 16 के हैं या वो 16 की है महाराज, तो किसको अब बुद्धू बना है? जिनका जिनका नेता 52 साल की आयु में युवा नेता हो, वो लड़कियां बेचारी आरजेडी की इनके नेट क्यों क्यों कनेक्शन है। क्यों नहीं चोरियां हो सकती हैं? एंडी ब्रो, एक आखिरी सवाल, क्योंकि इसके बाद हम लोग आवाज हैंग कर गई है, शायद नेटवर्क की भी स्थिति वैसी ही हो रही है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर विराम दें। यहाँ विराम नहीं देंगे। आप पहले अपना बता दीजिए, वैसे नहीं छोड़ेंगे। आपकी क्या राय है? किस आपका चीज एक पर? क्या कहता है? एग्जिट पोल, देखिए एग्जिट पोल में नतीजे सभी लोगों को पता हैं, बहुत निश्चिंत होकर के लोग एग्जिट पोल में जा रहे हैं, बहुत आराम से टहलते टहलते। मतलब जो काउंटिंग करने वाले अधिकारी भी है, उनका जो मतलब आराम से टहल टहल के जाना है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार नहीं बदली है, यथास्थिति कायम रहेगी। ज्यादातर जगहों पर आप देखेंगे कि जदयू की परफॉर्मेंस जो है वो भाजपा से बेहतर हो गई है। अचानक से जदयू को लाइफलाइन मिल गई है, थोड़ा सा जीवन दान मिल गया है। पिछली बार जो भाजपा से कम सीटें थी जदयू के पास, इस बार देखते हैं, इस बार मेरा ख्याल है कि दोनों लोगों के पास बराबर सीटें होंगी या जदयू आगे बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है इसके लिए। आरजेडी की सीटें कम होंगी और आरजेडी की सीटों के कम होने का फायदा जो होगा वो सीधा सीधा जदयू को होता हुआ आपको दिखेगा। उसका फायदा कोई और उठा नहीं पाया है। मतलब चिराग पासवान नहीं उठा पाए हैं, मांझी नहीं उठा पाए हैं, कुशवाहा वगैरह नहीं उठा पाए हैं। आरजेडी को जो लॉस हुआ है उसका फायदा सबसे ज्यादा उठाया है जदयू ने। और तो इसी के साथ दर्शकों, हम लोग सरकार बन जाएगी छोटे मोटे बहुमत के साथ, और उसके बाद असल खेल तब शुरू होगा। यानी आज के बाद बिहार की राजनीति बहुत मनोरंजक रहने वाली है। लेकिन आज आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि आज
आरजेडी के लोग सड़कों पर हैं। सबसे बड़ा माफिया राहुल विंटी कह चुका है कि बारूद छिड़क चुके हैं, बस आग लगाने की देरी है। तो हर एक बिहारी सावधान रहे, अपने आसपास नजर रखे और खास तौर से आरजेडी और कांग्रेस लीग के गुंडों पर बहुत नजर रखने की जरूरत है। अभी लेंगे एक छोटा सा विराम, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।